बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में लोग सुख शांति से रहा करते थे, लेकिन जंगल के अंदर कुछ ऐसा था जिसने सभी को डरा रखा था। अर्जुन की माँ अर्जुन से बोलती है, अर्जुन बेटा, ध्यान रखना, जंगल में मत जाना, वहां मायावी राक्षस रहता है। माँ, मैं बस लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन की माँ चिंतित होते हुए, सावधान रहना। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। अर्जुन लकड़ियां काटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसे एक मधुर संगीत सुनाई देता है। अर्जुन आश्चर्य से, ये आवाज कैसी है? ये तो बहुत सुंदर है। वह संगीत की ओर बढ़ता है और एक बूढ़े आदमी को झरने के पास बैठा देखता है। बेटा, थक गए होगे, आओ यहाँ पानी पी लो। अर्जुन झिझकते हुए, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए, मैं बस एक बूढ़ा साधु हूँ, डरो मत। अर्जुन पानी पीता है और अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसता है और राक्षस में बदल जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम कौन हो? मैं हूँ मायावी राक्षस और तुम मेरे शिकार हो। अर्जुन तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर हमला करता है, लेकिन राक्षस गायब हो जाता है। मुझे हराना इतना आसान नहीं लड़के। अब मैं तुम्हारी डर से खेलूंगा। अर्जुन भागकर गांव लौटता है, हाँफते हुए सबको सारी बात बताता है। गांव वाले चिंतित होते हुए, अगर वह राक्षस गांव आ गया तो क्या होगा? अर्जुन, हमने तुम्हें जंगल न जाने को कहा था। अर्जुन संकल्प लेता है, मैं उस राक्षस को हराऊंगा। सभी गांव वाले अर्जुन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। अर्जुन रुको, रुको अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन बेटा रुक जाओ। अर्जुन पंडित चंद्रा के पास जाता है। पंडित जी, उस राक्षस को कैसे हराया जा सकता है? हर राक्षस की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम्हें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अर्जुन अगले ही दिन फिर से जंगल में जाता है। वह सतर्क रहता है। अचानक उसे पेड़ के पीछे हलचल महसूस होती है। अर्जुन जोर से बोलता है, राक्षस, मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आओ। राक्षस प्रकट होता है और जोर जोर से हंसता है। तुम फिर हारने आए हो। अर्जुन चालाकी से बोलता है, तुम्हें हराना असंभव है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो। राक्षस गर्व से बोलता है, मेरी ताकत मेरी परछाई में छिपी हुई है लड़के। जब तक मेरा परछाई सुरक्षित है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन राक्षस की बात सुनकर सोचता है और वह दिखाने के लिए डरता हुआ वापस लौटता है। अर्जुन गांव लौटकर पंडित चंद्रा जी को राक्षस की कमजोरी बताता है। हमें उसकी परछाई को खत्म करना होगा, तभी उसका अंत अब अर्जुन होगा। तीसरी बार
फिर से जंगल में जाता है। वह राक्षस को गुस्सा दिलाने के लिए जोर से आवाज लगाता है। तुम्हारी सारी ताकत जुटी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। राक्षस क्रोधित होकर प्रकट होता है। तुमने मेरी ताकत पर शक किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मौका देखकर उसकी परछाई पर कुल्हाड़ी से वार करता है। राक्षस चीखने लगता है। नहीं, ये असंभव है। राक्षस धीरे धीरे गायब हो जाता है। अर्जुन गांव लौटता है। सभी गांव वाले खुशी से उसका स्वागत करते हैं। अर्जुन, तुमने हमें बचा लिया। तुम हमारे असली रक्षक हो। डर से भागने की बजाय उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। सभी खुश होकर अर्जुन की जय जयकार करते हैं।